ठीक है, चलो लिखो सर। पहले निकालो स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ में ये तुम्हें ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये तरीके से दूरी और विस्थापन। ठीक, ये दूरी और विस्थापन को शो कर रहा है, ये समय को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें लिखो एक ऐसा ग्राफ जिसमें हाँ इसको ऐसे फोटो भी लेना, ठीक है, इसका ठीक लिखो। एक समय एक ऐसा ग्राफ, इसमें लिखो एक ऐसा ग्राफ जिसमें समय को एक्स अक्ष के अनुदिश, समय को एक्स अक्ष के अनुदिश तथा वस्तु की विभिन्न स्थितियों को y अक्ष के अनुदिश प्रदर्शित करते हैं। अनुदिश प्रदर्शित करते हैं। देखो जो जो उसमें लिखा है वो इस पे लैंग्वेज पे लिख दिया है। एक्स को किससे निरूपित करते हैं, वाई को किससे निरूपित करते हैं, सब लिख दिया। ठीक है, आगे देखो इस ग्राफ का उपयोग एक स्थिर वस्तु, इस ग्राफ का उपयोग एक स्थिर वस्तु एक समान वेग से गतिमान वस्तु अथवा परिवर्ती वेग से परिवर्ती वेग का मतलब होता है कि हर दिशा हर समय उसका वेग बदलता रहता है। परिवर्ती वेग का मतलब क्या होता है, हर समय उसका वेग बदलता रहता है। ठीक, परिवर्ती वेग से गतिमान वस्तु आदि की गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तब कार सेकंड का वेग, ठीक क्या होगा, वेग v बराबर कुल विस्थापन बटे समय। ठीक है, कुल विस्थापन बटे समय।
फ्रेंड है मेरी, मैं उसी पर आगे गया तो वहाँ भी इंक लग गई थी, ऐसे खड़ा हो गया तो पूरी इंक यहाँ पर लग गई थी, अभी तक नहीं ड्राफ्ट होता है। ये क्लियर बना दिया इसने, बनाओ जल्दी से उस पर क्या है। ठीक, कुल विस्थापन देखो, अब यहाँ एक बार देख लो, कुल विस्थापन इसका कितना, देखो टोटल कितना चला है 10 20 30 का, हाँ 90 टोटल विस्थापन, ठीक है, बटे समय कितना चला है टोटल, कितना चला 62, समय कहाँ समय देखो निकालना है 1 2 3 4 5, समय कितना है 5, तो कितना होगा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 बचे 90 होता तो मीटर पर सेकेंड, तो वेग कितना है, कार दो का वेग कितना आ गया निकल के 18 मीटर पर सेकेंड से, ये कौन सा है? ठीक है, तो कार का सेकेंड का वेग कितना आ गया 18 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब समझो टोटल जो कार कितनी स्पीड वेग से जा रही है 18 मीटर पर सेकेंड के, ठीक। फिर आगे देखो, कार सेकेंड में एक समान गति से प्रत्येक सेकेंड में 18 मीटर की दूरी तय करती है। सेकंड को नहीं निकाल सकते हम, जैसे फर्स्ट या थर्ड को भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे सबका निकालेंगे, तभी तो कह रहा बड़ा है, ठीक। अब इसमें आगे देखो, कार सेकेंड एक समान, पहले फिगर बनाना है तो समझ में नहीं आ रहा, एक समान गति, फोटो भेजे दो, फोटो नहीं फिगर कॉपी बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाया पता चलता है काम होता है नहीं जो एक समान गति से प्रत्येक सेकंड में 18 मीटर की दूरी इसको 90 करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, तय करती है। उसी हिसाब से चेंज कर लो, जो भी तुम 90 तक करो, 40 तक बनाओ, 40 में कितने तुम कार को ले जाओगे 40 मीटर तक, 90 बहुत है, तुम 90 ऊपर कर लो, कितना भी करना चाहो, अच्छे से बनाना, बड़ा सा आधे पेज में गया बहुत बेहतरीन बनेगा, आधे पेज और आधे पेज में तुम 120 मीटर पे ले जाओ, 200 मीटर पे 10 हमने 10 का गैप लिया ना, तुम 20 का ले लो, उतनी तेज की स्पीड आएगी बाइक की, कार की, जो भी लो, बीच में रहे तो उसको गिरना नहीं पड़ेगा, तो कभी कह रहे हैं ये सिंपल ग्राफ है, बहुत सिंपल बनाया है, इसको बना लो। फिर आगे देखो, काय, ठीक है, देखिए ये वाला स्थिति समय ग्राफ 90 में गिवन है कि सर 90 तक दिया गया ना, कहाँ तक दूरी दूरी और विस्थापन कितना टोटल 90 तक है, और समय कहाँ तक गया है 5 तक, तो काट दिया 18 मीटर पर सेकेंड की वेग से जा रही है, ठीक है। ये तुम लोगों ने लिख लिया पूरा लिख लिया ना, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा नीचे कार एक समान गति देख लो, कार ये सब कार सेकंड का वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय, ये तो यहाँ पे लिख दिया। फिर ये लिख लो, कार दो एक समान गति से प्रत्येक सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय कर रही है। अब सोच लो, एक सेकंड में कितने मीटर दूरी कर रही है, 18 मीटर कर रही है, ठीक है। विस्थापन का सिंबल बताओ, किसको, विस्थापन का डी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डी, टाइम का एफ होता है, टाइम का डी होता है, उसका एल का एल क्या होता है, एल से क्या होता है, एल आता है, एल नहीं है, एल नहीं आता है इसमें नहीं आता लेकिन होता है, यू और डी होता है, एस और टी होता है। कभी कभी विस्थापन को एस से भी डिनोट करते हैं, डी से भी करते हैं और एस से भी करते हैं विस्थापन को, ठीक है। डी से भी विस्थापन डिनोट करते हैं, एस से भी करते हैं, दूरी को डी से भी करते हैं, एस से भी करते हैं, वो हर जगह अलग अलग दिया जाता है तुम्हें कि दूरी इतनी दी गई है तो तुम एस से डिनोट कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो। अभी उसमें आएंगे रेडियन उसमें जितने ही आते हैं ना, जब आएगा तो बता देंगे, अभी नोट करो, बता रहा है खाली तो बस, तभी तो हम बोलते नहीं है, नहीं तुम्हें पता है क्या पता है, कौन पता ही तो नहीं है, उतने ही बोलो, तुम्हें
जब पहले जब आएगा तब तुरंत ढूंढना है कि ये इसका से कि जो है ग्राफ ऐसा है। अब आगे लिखो, ऐसे ऐसे पॉइंट डाल के लिखना, ठीक है, पॉइंट वाइज करके। कार 1 व 3 समान समय अंतरालों में, कार 1 व 3 समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं। इनके वेग असमान है। इनके वेग असमान है। ये तुमने दिया क्या होंगे शायद में? मुझे नहीं पता, इनके वेग असमान है, बुक का नहीं पता, ठीक है। इसकी वो कोई ठीक, इनके वेग असमान है। देख लो शायद दी हो, अगर दी हो तो मुझे बनाना, ठीक। इसको चौथा ले लूंगा। अगला पॉइंट लिखो, एक समान गति से गतिमान वस्तु का एक समान गति से बने तो है गतिमान, एक समान गति से गतिमान वस्तु का समय समय विस्थापन ग्राफ इसी जगह से तुम बना लेते हैं। यही विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा होगा, एक सरल, ये पॉइंट है, एक सरल रेखा होगा, ठीक है। एक समान गति में, एक समान गति से गतिमान वस्तु का जो समय विस्थापन होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा ग्राफ होगा, ठीक। ये याद रखना, एक समान गति में जब कोई वस्तु चलती है तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा ग्राफ होता है। इस सरल रेखा की प्रवणता, इस सरल रेखा की प्रवणता इस सरल रेखा की प्रवणता अर्थात मतलब ढाल, प्रवणता अर्थात ढाल गतिमान वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। गतिमान वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, ये पॉइंट है, पॉइंट लगा के याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब ये जो पहला पॉइंट दिया गया, कार 1 व 3 समान समय लग रहा है। देखो कार 1 और 3 को क्या लग रहा है, समय तो समान लग रहा है, लेकिन दूरियां कैसी है, भिन्न भिन्न है। जैसे देख लो, पहली जो तीसरी कार है 1 सेकंड में कितना जा रही है, 5, ठीक। और फिर देखो वही जो फर्स्ट कार है 1 सेकंड में कितना जा रही है, 30। मान लो कितना जा रही है, 1 सेकंड में 30 जा रही है, लेकिन पहले तीसरी कार कितनी जा रही है, 5 जा रही है, 5 मीटर। फिर देख लो ऐसे 2 सेकंड में तीसरी कार कितनी जा रही है, 15 जा रही है, लेकिन तीसरी कार का कुछ पता ही नहीं कितना जा रहा है। लेकिन हाँ तीसरी कार जा रही है
जा रही, लेकिन दूसरी कार की बात करें तो कितना जा रही है? 40 मीटर जा रही है। तीसरी जा रही है 20। हाँ, तीसरी जा रही है 2 सेकंड में 20 मीटर जा रही है। फिर देखो 3 सेकंड में तीसरी कार कितनी जा रही है? ये नहीं जा रही, लेकिन दूसरी कार जा रही है 40 मीटर, ठीक है, और तीसरी कार नहीं जा रही है। लेकिन लास्ट पॉइंट देखो, 5 सेकंड में जो पहली कार कितना जा रही है? 60 मीटर जा रही है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट। फिर देखो वक्र, देखो कार 1 व 3, कार 1 व 3 समय विस्थापन ग्राफ एक वक्र होगा। वक्र का मतलब होता है कर्व, CURVE। वक्र का मतलब होता है कर्व होगा, जिसका ढाल प्रत्येक अंतराल पर अलग अलग होता है। जिसका ढाल, यानी कि जिसकी ढाल प्रत्येक अंतराल पर अलग अलग होता है। फिर लिखो, कार 2 एक समान वेग से गतिमान है। कार 2 एक समान वेग से गतिमान है। फिर देखो, इसका वेग तुम्हारे पढ़ाने की वजह से भाग रहे हैं, ये तो आज नहीं आते, कल ही आते थे। वेग बराबर होता है h2 - s1 अपॉन t2 - t1। देखो h2 टोटल कितना है डिस्टेंस? 90। कितनी डिस्टेंस चली है? 90 में से कितनी घटा दो? 18। और समय कितना टोटल? 5 में से घटा दो 1, तो देखो 90 में से घटा दो 72 अपॉन 4, तो 4 एकम 4, ठीक है, 3 4 32, तो 18 मीटर पर सेकंड दिखवा रहा है। तो कार 2 का भी वेग कैसा है? सेम आ गया, ठीक। अब ये बताओ, अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि जो कार 1 व 3 है, देखो यहाँ पे लिख लिया ना पूरा? अभी कहाँ देखो एक बार देख के भी जाओ। कार 1 व 3 का जो समय विस्थापन ग्राफ वो कैसा रहेगा? कर्व रहेगा पूरा, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है तुमसे, खासकर एनडीए में ज्यादा पूछा जाता है। बस है कर्व है। हाँ, वक्र का मतलब होता है कर्व, CURV, इंग्लिश बोलते हैं कर्व। कर्व मतलब ऐसा घुमावदार, इस तरीके से और इस तरीके का। 1 व 3, देखो 1 व 3 जो कार है उसका कर्व देखो घुमावदार है, इसी को बोलते हैं कर्व, जिसकी ढाल प्रत्येक अंतराल पर अलग अलग होती है। कौन सा है बताओ?
ठीक है, फिर आगे लिखो। अभी पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ देखो, एक बार फिर से देखो। कार्य 1 व 3 समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करते हैं। ठीक है, देखो कार्य 3 की बात कर रहे हैं। कार्य 1 व 3 समय कैसा लग रहा है और दूरियां कैसी हैं, भिन्न भिन्न। ठीक है, और इनके वेग कहते हैं आसमान है। लेकिन एक बात और तुम नोट कर लो, एक समान गति से गतिमान वस्तु का जो समय विस्थापन ग्राफ है वो एक सरल रेखा होगा। इस सरल रेखा की प्रवणता ढाल गतिमान वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर आगे दिया कार्य 1 व 3। कार्य 1 व 3 समय विस्थापन ग्राफ एक कैसा होता है, वक्र होता है। कैसा होता है, वक्र होता है, जिसकी ढाल प्रत्येक अंतराल पर अलग अलग होती है। ठीक है, फिर दिया गया काल 2 का एक समान वेग से गतिमान है, तब इसका वेग h2 माइनस h1 t2 माइनस t1 90 माइनस 18/5 - 1 बराबर कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे किसका वेग समान होगी, काल 2 का। और सभी कैसे वक्र बना रहे, देखो ये कर्व बना रहा पूरा। ठीक है, और ये कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। ये कैसा ग्राफ लिख लेना, ये जो लाइन है ये पूरी कैसी है, सरल रेखा का, सरल रेखा। ठीक है, जहाँ वो इधर थे तो भैया वहाँ गाँव में जितने बच्चे आते हैं दरवाजे 11 क्लास आए सबको फ्री पढ़ा। कौन भैया, इतने बड़ा बोर्ड लगा है गाँव, मतलब घर के बाहर ही रोड पर फ्री पढ़ाते हैं। क्या है उसका, मजा आता है फ्री सब कर दें। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्री पढ़ाएंगे। तो तुम्हें ले चलेंगे, 1 जनवरी में क्या अखंड है वो माँ क्या कहते हैं कथा, वो बड़ी वाली जो करवाई जाती भागवत गीता। हाँ वो है, कई जगह संभालता, लेकिन कम से कम 10 दिन आगे जाएंगे। देखो घूमने सब परिवार है ना, ठीक। आगे डालो, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ। अगले आगे डालो, भिन्न भिन्न, तुमने पढ़ी ना वो रामायण पढ़ी ना, पढ़ी है तो ठीक है। गाँव में होती है तो कभी कभी पढ़ लेते थे, हमने पढ़ी। मजबूत चिल्लाना होता है उसमें, बड़े बड़े होते हैं तो देख वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ। देखो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ पहला है। ठीक है, इसमें जो पहला ग्राफ बनाना बहुत ही बेसिक ग्राफ है, बहुत सिंपल है। अब ये बना लो घर से, पहले नंबर ग्राफ ही बनाना। ठीक है, कोने में। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखो। तो ग्राफ बनाने समय देखो सेम रहेगा, ये क्या रहेगा, सेकेंड। ये समय बिल्कुल सेम रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। ऊपर हमेशा क्या रहेगा, विस्थापन रहेगा। क्या रहेगा, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन चाहे डी में ले लो चाहे एम में ले लो। ठीक है, ये सेम रहेगा विस्थापन। ठीक,
ये है एक्स अक्ष, ये है वाई। बहुत मोटा चल रहा है ये वाला। विस्थापन, ठीक है, समय विस्थापन ग्राफ की ढाल डालेगा, समय हेरा फेरी फिल्म बनाना चल रहा है। समय विस्थापन ग्राफ की ढाल, ठीक है, शून्य होती क्या होती है, शून्य होती है, लिख लेना यहाँ पे 0। सब जितने पहले जो सदी के हीरो हैं कुछ ना कुछ थे। अक्षय कुमार कराटे दिखाता था, एक प्रोड्यूसर ने देख लिया अच्छा खासा लड़ता हुआ एक्शन करते हुए उसने फिल्म उतार दिया। पहले सब ऐसे पकड़ लेते थे। आ जाओ तुम, अब तो गिर जाओगे। अब तो ऐसे ऐसे शर्मनाक वीडियो बनती है कि लड़के लड़कियां, लड़कियों का भी नहीं बिल्कुल, अब बेच खाई ऐसी वीडियो बनाती है। अतः वस्तु विस्थापन, अतः वस्तु देख लो। सबसे जो मान टीचर होते हैं बहुत धज्जियां उड़ाते हैं मोदी की, वस्तु विराम। हाँ ऐसे वैसे ये हमारी माँ, मतलब वो महान स्त्रियां हैं, वस्तु विराम होता ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहाँ गई? संस्कृति खत्म हो गई है, संस्कृति हमारी खत्म हो गई है। मोदी यदि राज चल रहा है तो भ्रष्टाचार जारी रखेगा। नहीं भ्रष्टाचार नहीं क्या है, ये हमें लग रहा है ये विस्थापन देखो इससे सेम। हमें लग रहा है कि ये राजस्थान फिर से आएगा। वही तो चल रहा है, राजा का बेटा राजा ही बनता ही है। वही हो गया, आदमी का बेटा लड़का अगर है तो आदमी में ये वही कौन कह रहा है कि अब लोकतंत्र खत्म खत्म। पहले चिल्लाते थे अखिलेश यादव लोग लोकतंत्र हो गया खत्म करके। फिर आगे देखो समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता, समय ग्राफ की देश दिखने वाला है 2030 का लोगो ढाल पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? धनात्मक होगी, ठीक है, पॉजिटिव है। अतः असली ग्राफ याद कर लेना, ठीक है, ये इसका लिखा है इसका वाले, ठीक है। अतः वस्तु एक नियत धनात्मक वेग से गतिमान है, जहां y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, ये फार्मूला लिख लेना इसका। ठीक, ये इसका ग्राफ है दूसरा नंबर। समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अतः वस्तु एक नियत धनात्मक वेग से गतिमान है, जहां y बराबर mx प्लस सी।
फिर अगला लिखो, संजय वही है ना, आराम को बोल रहे हैं ना, ऊपर टीवी चल रही है। हमें याद है, हमने एक मूवी देखी कम से कम 10 मिनट का। कौन देखिएगा मूवी के पता नहीं देखिए, उसमें दर्द है ना वो एक विस्थापन है ये, और इसके आगे लिखो, इसमें समय विस्थापन ग्राफ डाल, समय विस्थापन ग्राफ की ढाल ऋणात्मक तथा नियत है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक तथा नियत नियत है। अतः वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से गतिमान है। अतः वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से गतिमान है। अगला पॉइंट डालना, ठीक है। इसको भी लिखा है, चित्र इसको थोड़ा सा कर देते हैं और पूरा सही नहीं। ठीक है, इसको सुन रहे हैं। ठीक है, अभी देख, एक इसके बाद एक और बात इसके बाद हम करेंगे। समय विस्थापन लिखो, समय विस्थापन ग्राफ की ढाल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है, किंतु समय के साथ बढ़ रही है। किंतु समय के साथ बढ़ रही है। अतः वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखो वस्तु की जो वेग है क्या है, लगातार क्या हो रहा है,
ग्राफ बढ़ रहा है ना, घट तो रहेगा तो क्या हो रहा है, वक्त की जो वेग में है वो वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसको रख कर लिया है ना। अगला ग्राफ है जो लास्ट है इसका पॉइंट का, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पर है तो ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। तो पहले ग्राफ देखो बढ़ रहा है, बी पॉइंट तक बढ़ा, उसके बाद क्या होने लगा, घटने लगा। ठीक है, अब इसी में लिखना है समय विस्थापन ग्राफ से दाव समय विस्थापन ग्राफ की ढाल समय के साथ परिवर्तित हो रही है। ग्राफ की ढाल 0 से, यहाँ लिखना पॉइंट 0, ग्राफ की ढाल 0 से, या लिख लेना ओ से, ओ जी मान लो ओ से ए तक बढ़ रही है, तक बढ़ रही है। ए से बी तथा, फिर बाद में लिखना तथा ए से बी घट रही है। लिखना पुनः बी से, बी पर शून्य है, बी पर शून्य है तथा पुनः बी से सी तक घट रही है, पुनः बी से सी तक घट रही है। देखो 0 से तक वेग बढ़ा है, उसके बीच ए से बी तक थोड़ा घटते हुआ, बी से शून्य हो गया है, और फिर बी से सी तक क्या हो रहा है, फिर से वेग घट रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। फिर आगे लिखना है, इसको नोट कर लिया। फिर देखो आगे इसके बाद फिर से विस्तार कर रहा है। ठीक है, 40 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कि तुम समय विस्थापन ग्राफ में ढाल है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, उसके बाद ग्राफ ढाल ओ से ए तक बढ़ रही है, फिर तथा ए से बी तक घट रही है, उसके बाद पुनः बी पर शून्य हो जाती है, फिर पुनः बी से सी तक घट रही है। ठीक, ये इतने ग्राफ कितने ग्राफ हो गए, 4 हो गए मोस्टली, 4 ग्राफ है ना, 4 हो गए। ठीक, किसके थे, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ। समय विस्थापन ग्राफ आगे हेडिंग लगाएंगे, तो बताया। ठीक है।